चरागे हक़ व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। चरागे हक़ व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हैं। और दुरूद पाक की दौलत जिन्हें मैसर है, वही तो असल में असली ख़जाने वाले हैं। आप देख रहे हैं हमारे और आपके दरमियान शेर रज़ा तशरीफ़ फरमा है। मैं हजरत की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हूँ। आप देखें, लो इन्हें देख लो एक नज़ारा है ये, लो इन्हें देख लो एक नज़ारा है ये, आसमान खिताबत का तारा है ये। नजदियत राफजियत सुलह कुल्लियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज़ आ रहा है ये। नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज़ आ रहा है ये। आइए हजरात, मैं बड़े अदब के साथ शरीयत व तरीक़त के हसीन संगम, मतानत व फसाहत का मुजस्समा, हक़ व सदाकत की इशाअत, मक़सद इस्लाम का पासबानो निगहबान, टूटे हुए दिलों का खादिम, अखलाक़ करीमाना, सीरत आलिशाना, बसीरत आरिफाना, वलियों का है दीवाना, अंदाज है कि नैना, खिताब मुदब्बिराना, लबो लहजा मुफक्किराना, तालिबे फ़ुयूज़ से बरक़ात आस्ताना। लो माइक पर हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा को है आना, मुनीर रज़ा को है जाना और आपको है नारा लगाना। जैसी सुन्नी हो तकरीर वैसी ही बोलिएगा नारे तकबीर। लबों को खोलिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लगे नारा तो चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कैसे कामयाबी की तरफ जाएगा मुनीर रज़ा, जहां अहमद रज़ा के नाम का नारा नहीं लगता, जहां अहमद रज़ा के नाम का नारा नहीं लगता। आए बुलंद आवाज़ के साथ हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा का इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, निज़ामाबाद का सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुज़ूर ताज शरिया, फैज़ाने सरकारे कायद मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत का फैज़ जारी है, आला हजरत का फैज़ जारी है, सारे मजमे पे कैफ तारी है। अहले महफिल सुनो बगोश दिल, अहले महफिल सुनो बगोश दिल। हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला की बारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमाईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़विल एहतराम, अइम्माए किराम, तलबाए उलूमे नबुव्वत, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
हाज़रीन मुहतरम, ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, मोहसिन कायनात ख़ातिमे पैगम्बरां सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वसल्लम की याद में मुनाकिद है। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब हज़रात कि माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद के मौके पर अपने नबी की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत देते हुए महफ़िलें मुनाकिद कर रहे हैं और अपनी मोहब्बतों की नज़र कायनात के उस अजीम मोहसिन की बारगाह में पेश कर रहे हैं। रब्बे कायनात आप सबकी इस जिद्दोजहद को शर्फ़े कबूल अता फ़रमाए और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नबी पर क़ुर्बान होने का जज्बा बरकरार रखे। मुझसे पेशतर आपने पंदो मौइज़त और ख़िताबो तक़रीर से अपने आप को महसूस किया और अभी कुछ देर पहले नाते नबी सुनकर अपने दिलो दिमाग को ताज़ा किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके बीच हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के सदक़े में हम सब की हाज़री को शर्फ़े कबूल अता फ़रमाए। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दो तरह की स्पेशल ताकत बख्शी है। एक सोचने समझने की ताकत है और एक करने की ताकत है। मसलन आप खाना खाते वक्त अपने हाथ को हरकत में लाते हैं, मुंह को हरकत में लाते हैं, ये करना है। लेकिन इस काम से पहले आपके ज़हन में ये बात आती है कि मुझे खाना खाना है, तो खाना खाने का तसव्वुर और ख़याल आपको आया, ये किसी और ताकत ने काम किया और फिर आप जब खाने लगे तो ये काम किसी और ताकत ने किया है। दिल और दिमाग अल्लाह ने दिया है सोचने और समझने के लिए, और हाथ पैर आँख नाक मुँह कान दिया है अल्लाह ने काम करने के लिए। उसको दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ सकते हैं कि अक्ल का काम और है और हाथ और पैर का काम और है। उसको इल्म की ज़बान में, उलमा की इस्तिलाह में क़ुव्वते फ़िक्रिया और क़ुव्वते अमलिया कहा जाता है।
सोचने का काम किसी और ताकत से होता है, मानने का काम, ख्याल में लाने का काम ये कोई और ताकत करती है और करने का काम कोई और ताकत करती है। पहले करना नहीं होता है बल्कि पहले मानना होता है। पहले किसी चीज़ को मानेगा, फिर उसके बाद में आदमी कोई काम करेगा। मसलन आपने किसी आलिम को यहाँ तकरीर करने के लिए फ़ोन किया तो पहले आप मान चुके होंगे कि वो तकरीर करते हैं, उसके बाद फिर आपने फ़ोन किया तो फ़ोन करना ये काम हुआ और उनके बारे में ये समझ लेना कि वो तकरीर करते हैं ये मानना हुआ। मानना पहले होता है और करना बाद में होता है। इसीलिए जो बगैर माने हुए करता है उसके करने का कोई एतबार नहीं होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे कि जो करते तो थे मगर मानते नहीं थे। कुरान करीम ने उनका ज़िक्र फरमाया, चुनांचे इरशाद फरमाया गया, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ऐ मेरे महबूब, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं हैं। तो अब आखिर वो मोमिन क्यों नहीं हैं जबकि वो अल्लाह को मानने का दावा भी करते हैं। बल्कि एक मकाम पर फरमाया गया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी बारगाह में जब ये निफाक वाले आते हैं तो ये कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मगर फिर आगे कुरान उनके बारे में फ़ैसला फरमाता है कि ये मुनाफिकीन सब झूठे हैं। इसका मतलब है कि आदमी ने बग़ैर माने अगर ज़बान से कलमा पढ़ा, बग़ैर माने अगर नमाज पढ़ी, बग़ैर माने अगर रोज़ा रखा, बग़ैर माने अगर हज किया, बग़ैर माने हुए ज़कात अदा की, तो रब की बारगाह में उसकी किसी नेकी का कोई एतबार नहीं है। सबसे पहले मानना ज़रूरी है, उसके बाद फिर करने का मामला आता है। मानना असल है और करना उसकी फ़रा है। उसको आप यूँ समझ सकते हैं, आपके सामने एक दरख्त है, आप दरख्त को देख रहे हैं, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक छुपी हुई है और एक दिख रही है। जो चीज़ दिख रही है आप उसको ब्रांच कहते हैं, उसको डाली कहते हैं, उसको टहनी कहते हैं, और जो चीज़ छुपी हुई है आप उसको जड़ कहते हैं। अगर डाली को काट दिया जाए, टहनियों को तोड़ दिया जाए और जड़ उसकी मौजूद हो, बताइए दरख्त मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा? उसके अंदर फिर दोबारा डालियों के निकलने की उम्मीद है या नहीं है? आप कहेंगे बेशक है। लेकिन अगर जड़ काट दी जाए तो जितनी पत्तियां मौजूद रहती हैं वो सब सूख सूख करके ज़मीन पर गिर जाएंगी और दोबारा उसमें फूल पत्ती नहीं लग सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दरख्त में अगरचे शाख भी है और जड़ भी है, लेकिन अहम किरदार दरख्त की शाखों का नहीं है बल्कि दरख्त की जड़ का है। इसी तरीके से एक है अकीदा और एक है अमल।
अक़ीदे का ताल्लुक़ दिलो दिमाग से है और अमल का ताल्लुक़ हाथ और पैर से है। अक़ीदा पहले है और अमल बाद में है। अगर आदमी का अक़ीदा दुरुस्त है और अमल में गड़बड़ी है तो उम्मीद है कि दोबारा फिर कभी न कभी उसमें फूल पत्ती आ सकती है। लेकिन अगर अक़ीदा गड़बड़ हो गया तो बज़ाहिर जितनी डाली दिख रही है एक दिन सब सूख करके नीचे आ जाएगी और उसका कोई नफ़ा मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आदमी का अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो वो चाहे एक नहीं 50 वक्त की नमाज पढ़े। अगर आदमी का अक़ीदा गड़बड़ है तो 1 महीने का नहीं चाहे पूरे साल का रोज़ा रखे, उसके रोज़े और नमाज की रब की बारगाह में कोई हैसियत नहीं है। और अगर अक़ीदा दुरुस्त है, आदमी के अक़ीदे में फ़साद और फतूर नहीं है तो अमल अगर थोड़ा भी होगा तो कुरान फरमाता है फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। आदमी अगर ज़र्रा बराबर भी नेकी रखता होगा, यानी अगर कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला भी होगा तो इंशाअल्लाह उसका नतीजा वह अपने माथे की आँखों से देखेगा। और वो नतीजा क्या होगा कि कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो दुनिया भर की नेकियां उसके दामन में बज़ाहिर हों, लेकिन सब के सब क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में जलवा गरी फरमाई और 40 साल के बाद जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि रसूल पाक को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद वो नबी बनाए गए। देखिए किस तरीके से उन्होंने डांडी मार दी और कैसे उन्होंने घपला कर लिया। मैं अपने यूपी की ज़बान में कभी कभी कहता हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर कहीं चारा घोटाला होता है, कहीं ताबूत घोटाला होता है, कहीं कुछ घोटाला होता है, मगर कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हदीस का घोटाला करते हैं। मतलब यह है कि हदीस तो सुनाते हैं मगर अपनी मनमानी उसकी तशरीह करके कौम को गुमराह करते हैं। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि मुझे 40 साल के बाद नबूवत मिली, बल्कि ये फरमाया गया कि आपने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। ऐलान फरमाना और है और किसी चीज़ का मिलना और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि आप तो उस वक्त भी नबी थे जब अभी आदम इस दुनिया में जलवा गर ही नहीं हुए थे। आदम तो अभी दुनिया में आ ही नहीं थे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, उठाइए हदीस की किताब और हदीस की बात आई है तो ये भी जहन में रखिए कि इसमें भी कुछ लोग गड़बड़ घोटाला करते हैं और कहते हैं बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ लिखा है, बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ लिखा है। आप याद रखिए कि जो सिर्फ बुखारी शरीफ की रट लगाए तो समझ जाइए कि उसके दिल के अंदर कुछ न कुछ फतूर ज़रूर पाया जाता है। इसलिए कि सिर्फ बुखारी शरीफ ही हदीस की किताब नहीं है, बेशुमार किताबें हदीस की मौजूद हैं। आखिर बार बार वो बुखारी शरीफ ही का नाम क्यों लेता है? इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आखिर दूसरी हदीस की किताबों को क्यों नहीं वो छूता है, उसे क्यों नहीं वो मानता है? वो जानता है कि अगर हम दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो हमारा अकीदा ज़ब हो जाएगा। वो ये जानता है कि अगर हम हदीस की दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो हम कौम को गुमराह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बुखारी शरीफ का नाम लेता है। और ये मेरे नौजवान बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनको अगर कहीं कोई देख लेता है तो कहता अच्छा तुम जुलूस निकालते हो, झंडा लगाते हो, अपनी मस्जिदों पर तुम झंडे गाड़ते हो, बताओ बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है? रसूल पाक का तुम मिलाद मनाते हो, बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है? तुम खड़े होकर के सलाम पढ़ते हो, बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है? अब बेचारा ये मबहूत हो जाता है,
है, डर जाता है और फौरन अपने आलिम के पास आता है, हजरत फलां ने मुझसे पूछ लिया मगर मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा बुखारी शरीफ में कहा है, हालांकि ये क्रॉस क्वेश्चन करना अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन उस मकाम पर ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। इनको ये पूछना चाहिए कि हज़रत चलिए ठीक है, मुझे तो याद नहीं है कि जुलूस मोहम्मदी निकालना बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है, लेकिन हज़रत ज़रा आप वो हदीस बता दीजिए जिसमें रसूल पाक ने अपना जुलूस निकालने से मना किया है। आप वो हदीस बता दीजिए जिसमें रसूल पाक ने अपनी उम्मत को मना कर दिया है कि मेरे नाम का जलसा मत करना, मीलादुन नबी की महफिल मत सजाना। वो हदीस हम बुखारी शरीफ की बात नहीं करते हैं। आप किसी हदीस की किताब में दिखा दीजिए कि हुजूर ने फरमाया हो कि मुझ पर खड़े होकर के सलाम मत पढ़ना, हुजूर ने कहीं ये फरमाया हो कि मेरे नाम का तुम कभी झंडा न निकालना। मैं कहता हूं क़यामत आ जाएगी, मगर ये जो लोग बार बार बुखारी शरीफ का नाम लेते हैं वो एक ज़ईफ़ तो ज़ईफ़ है, कोई मौजू हदीस भी नहीं पेश कर सकते जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो कि मेरे नाम का जुलूस मत निकालना, मेरे नाम का झंडा मत निकालना, मेरे नाम पर तुम महफिल मिलाद मुनाकिद न करना। क़यामत आ जाएगी, मगर एक हदीस ज़ईफ़ भी वैसी नहीं दिखा सकते हैं। तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, कहीं अगर मिले ऐसे लोग तो उनसे कहिए हजरत जी जरा वो हदीस हमको नोट करा दीजिए जिसमें हुजूर ने मिलाद मुस्तफ़ा मनाने से हमको मना किया हो। वो हदीस जरा दिखा दीजिए जहां रसूल पाक ने हमें खड़े होकर के सलाम पढ़ने से मना किया हो। वो हदीस हमको दिखा दीजिए जिसमें रसूल पाक ने महफिल मिलाद में झंडियां लगाने से हमको मना किया हो। वो हदीसें दिखा दीजिए ताकि हम अपने घर जाकर के लोगों को बता दें। मैं कहता हूं वो हदीस तो नहीं दिखा पाएंगे, अलबत्ता आप अगर चाहें तो उनको दिन में तारे जरूर दिखा सकते हैं, इसलिए कि क़यामत आ जाएगी, मगर वो ऐसी हदीस नहीं दिखा सकते कि जिसमें रसूल पाक ने अपने जिक्र से लोगों को मना किया हो। बल्कि हदीस उठाइए, कुरान की आयात उठाइए, अलिफ लाम मीम तो अलिफ लाम मीम है, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर व नास की सीन तक अगर मोहब्बत की नजर से पढ़िए, तहकीक की नजर से पढ़िए, इश्क़ रिसालत की नजर से पढ़िए तो शायर का ये शेर आपकी जबान पर आ ही जाएगा कि बिस्मिल्लाह की बे से लेकर व नास की सीन तक ये सब के सब मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है, रसूल पाक की अजमत का इजहार है। अलिफ लाम मीम की सूरा से लेकर के व नास की सूरत तक जिस भी कलमे को आप उठाइए, हर कलमे में नबी की अजमत का आपको जलवा नजर आएगा। लेकिन जो बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। रफ़ीक़ान मोहतरम, बुखारी शरीफ का जिक्र आ गया था, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी? बुखारी शरीफ का तस्करा मैंने आपके सामने कर दिया। लोग कहते हैं बुखारी शरीफ दिखाइए, बुखारी शरीफ में कहाँ है? मैं बुखारी शरीफ ही को सिर्फ नहीं मानता, बुखारी शरीफ को भी मानता हूँ, मगर उसके अलावा और भी बेशुमार हदीस की किताबें हैं जिनको हम मानते हैं, इसलिए कि सारी उम्मत ने हदीस की सिर्फ एक ही किताब को नहीं माना बल्कि बहुत सारी किताबों को माना है। और अगर कोई जिद करे कि नहीं हम तो सिर्फ बुखारी शरीफ को मानते हैं, तो आप कहिए कि अगर आप बुखारी शरीफ को मानते हैं तो आइए हम बुखारी शरीफ के ताल्लुक से आपको कुछ बातें बताते हैं। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बुखारी शरीफ के लिखने का इरादा फरमाया और उसे लिखना चाहा तो आपने सबसे पहले क्या किया? जब अपने वतन से हज के लिए मक्के मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो आपने हज के बाद सोचा कि मेरे जहन में, मेरी अक्ल में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो बहुत सारी रसूल पाक की हदीसें मौजूद हैं उनको मैं कलम बंद कर दूं ताकि आने वाले लोग उससे फ़ायदा उठाएं। आपने कलम लिया, कागज़ लिया, दवात ली और पहुंच गए मताफ में, खाने काबा के सामने हजरत इमाम बुखारी जाकर बैठ गए और सोचा कि लाओ जो हदीस रसूल मुझे याद है मैं उसे कलम बंद कर दूं और उसे कॉपी पे नोट कर दूं। मगर लिखने से पहले ख्याल आया बात किसकी लिखने जा रहा हूं, इरशाद किसका नकल करने जा रहा हूं? वो महबूब जो सारी कायनात का महबूब है, जिस
इससे बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती है। जो मुस्कुराए तो गमजदों के लिए राहत का सामान बन जाए, जो महफिल में आए तो उसे लालाजार बना दे, जो गलियों से गुजर जाए तो उसे मुअत्तर कर दे, जो बाग में चला जाए तो खिजा को बहार में तब्दील कर दे। ऐसी अजीम जात की मैं बात लिखने जा रहा हूं। ऐसे नहीं लिखना है। कलम रख दिया, कागज रख दिया, दवात रख दी, पहुंच गए जमजम शरीफ के पास। आबे जमजम से आपने गुस्ल फरमाया और आने के बाद 2 रकात आपने मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फिर एक हदीस को आपने कलम बंद किया और उसे कॉपी में नोट किया। अब जब दूसरी हदीस लिखना चाहते हैं तो फिर जहन में बात आती है, मुस्तफ़ा की बात है, आकाए दो जहां का इरशाद है, इसको लिखने के लिए जरा और एहतमाम कर लिया जाए। अब दूसरी हदीस लिखनी हुई तो फिर गए जमजम शरीफ के पास और फिर आपने गुस्ल किया और उसके बाद में आकर फिर आपने 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहिम के पास पढ़ी। इस तरीके से इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी शरीफ की एक एक हदीस को कलम बंद किया है। इस तरह से इमाम बुखारी ने एक एक हदीस को लिखा है। आइए तमाम उन लोगों को आप जमा कर लीजिए जो बुखारी शरीफ और बुखारी शरीफ का नाम लेकर के कौम को गुमराह करते हैं। उनसे पूछिए कि जरा हमको एक हदीस ऐसी दिखा दीजिए जिसमें हुजूर ने ये फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले जा करके आबे जमजम से तुम गुस्ल कर लेना, मेरी हदीस को लिखने से पहले तुम 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहिम के पास पढ़ लेना। एक भी हदीस आपको नहीं मिलेगी जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले ये सब करना। आखिर इमाम बुखारी ने क्यों किया? जबकि हदीस में मौजूद नहीं है तो इमाम बुखारी ने हर हदीस को लिखने से पहले क्यों आबे जमजम को इस्तेमाल किया, क्यों 2 रकात नमाज नफल पढ़ी? इसका मतलब है हर फेल के लिए हदीस को मत तलाश, ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए इस खुद अपना रास्ता मुतय्यन कर लिया करता है। नबी की ताज़ीम के लिए हर बात पर दलील का मुतालबा मत कर। हजरत इमाम बुखारी के अमल को देख, कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसमें रसूल पाक ने यह फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ना। मगर इमाम बुखारी ने नमाज पढ़कर हदीस लिखी तो कयामत तक के मुसलमानों को यह बता दिया कि नबी की ताज़ीम के लिए दलील की जरूरत नहीं है, मोहब्बत खुद उसके लिए दलील मुतय्यन कर लिया करती है। और जब इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रफ तैयार कर लिया तो पूरी फाइल जब तैयार हो गई तो मक्का शरीफ से लेकर वो मदीने मुनव्वरा चले। मक्का से कहाँ चले? मदीने मुनव्वरा चले। कहाँ चले? मदीने मुनव्वरा चले। इसका मतलब है कि रसूल पाक के रोज़े पर जाना ये बिदात और नाजायज़ नहीं है, ये इमाम बुखारी का तरीक़ा है। अब अगर कोई बुखारी शरीफ का नाम लेता है तो उससे कहो तुम्हारे मौलवी इब्ने तैमिया ने तो लिखा है कि किसी मज़ार शरीफ पर जाना, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर का नाम लेकर उसने लिखा है कि रोज़े रसूल की ज़ियारत को सफ़र करके जाना नाजायज़ व हराम है। बुखारी शरीफ की रट रखाने वालों से जा करके आप पूछो कि तुम्हारा पीर, तुम्हारा शेख, तुम्हारा इमाम इब्ने तैमिया तो लिख रहा है कि रोज़े रसूल पे जाना हराम है और तू बुखारी शरीफ की रट लगाता है। और इमाम बुखारी ने जब अपनी पूरी किताब का मुसव्वदा तैयार कर लिया, रफ तैयार कर लिया, तो फेयर करने के लिए वो मक्के मुकर्रमा से रोज़े रसूल पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम बुखारी शरीफ किताब को मानते हो तो सिर्फ ज़बान से मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुखारी शरीफ को दिल से मानते हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है कि जब तुम रोज़े रसूल पर जाओ तो किस तसव्वुर से जाओ? हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ फरमा होते हैं और फिर
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के बाद उनका तरीक़ा क्या था। एक हदीस को पढ़ते थे और उसके बाद में मुराकबे में चले जाते थे, सर झुका लेते थे और आंख बंद कर लेते थे। क्या अकीदा था इमाम बुखारी का कि ये हदीस रसूल है, मैं ज़रा रसूल पाक को सुना दूं। और याद रखिए, ये रोज़े रसूल पर जा करके इमाम बुखारी ने किया है। ऐसा नहीं कि रसूल पाक अपनी ज़ाहिरी हयात के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और हज़रत इमाम बुखारी ने जाकर बयान किया है, बल्कि रोज़े रसूल पर हज़रत इमाम बुखारी ने हाज़िरी दे करके एक हदीस सुनाई और फिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने ये फरमाया है? और ये कह करके आंख बंद कर ली, सर को झुका लिया, दामन फैला दिया। आला हजरत फरमाते हैं, लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। इमाम बुखारी ने अपने दामन को फैला करके ये बता दिया, ए बुखारी शरीफ की रट लगाने वालों, अगर तुम रसूल पाक से मांगने को शिर्क कहोगे तो तुम्हारा बुखारी शरीफ का नाम लेना रब की बारगाह में कभी मोतबर नहीं हो सकता है। आओ अहले सुन्नत के दामन में वाबस्ता हो जाओ, यहां से तुमको ये सबक मिलेगा, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सैयदना इमाम बुखारी एक हदीस पढ़कर और मुराकबे में चले जाते। बंद कर दे इसलिए कि बारिश आ रही है, बताइए क्या हो, जल्दी से बताइए, इसलिए कि थोड़ी देर और आप ऐसे बैठे रहेंगे। बैठे रहिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और तसव्वुर कर लीजिए गुंबद खजरा का और इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल आप अपनी नजरों के सामने रखिए। इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस पेश कर देते और फिर सर झुका लेते। हजरत सीदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब अशिअतुल लमआत शरह मिशकात में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम बुखारी एक हदीस रोज़े रसूल की तरफ मुतवज्जे होकर सुना देते और मुराकबे में चले जाते और वो ये समझते कि अभी उधर से जवाब आएगा, अभी रसूल पाक की तरफ से जवाब आएगा। और जब जवाब दिल में आ जाता तब इमाम बुखारी उसको रफ से फेयर किया करते थे। इससे पता ये चला इमाम बुखारी का ये अकीदा नहीं था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, बल्कि इमाम बुखारी का अकीदा वो था जो बरेली के रजा ने बताया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और यह भी अकीदा इमाम बुखारी ने अपना बता दिया कि नबी चाहे कब्र अनवर के अंदर हो या बाहर हो, उनसे कोई शय पोशीदा नहीं है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सैयदना इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरीके से बुखारी शरीफ को जमा फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ का नाम भी आपने सुना होगा। मैंने बुखारी शरीफ का जिक्र करके ये बातें इसलिए रख दी कि अगर कोई गैर मुक़ल्लिद, कोई वहाबी जो अपने आप को अहले हदीस कहलाता हो, अगर कहे बुखारी शरीफ में कहाँ है तो उससे कहो, भाई तुम बुखारी शरीफ किताब को मानते हो, इमाम बुखारी को मानते हो कि नहीं मानते हो, पहले ये बताओ। इसलिए कि इमाम बुखारी का तो अकीदा यह है कि नबी कब्र अनवर के अंदर जिंदा है और तू अपनी किताब में लिखता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तू कहता है कि नबी से कुछ मत मांगो, नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी सुनते नहीं है, जबकि इमाम बुखारी का अकीदा यह था कि नबी सुनते हैं, कब्र के अंदर भी सुनते हैं, कब्र के बाहर भी सुनते है। तुम्हारे मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है, इब्ने तैमिया ने अपनी किताब के अंदर तस्रीह की है कि रोज़े रसूल पर ज़ियारत के लिए जाना हराम है, जबकि इमाम बुखारी अपनी पूरी फाइल लेकर के मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जाते हैं। उनका अकीदा है कि नबी के रोज़े पर जाना ये हराम नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है, इसीलिए तो इमाम बुखारी वहां गए। अब बता, अगर तू बुखारी शरीफ को मानता है तो इमाम बुखारी के अकीदे को मानता है कि नहीं मानता है? उससे पहले फौरन ये सवाल कीजिए और फिर बात आ गई तो और आगे सुन लीजिए। तो मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेजी से मंजिल तक पहुंचा करके मैं भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने वाला हूं। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, सुभान अल्लाह, जब वो ये दुनिया से गए, खिदमत हदीस करते हुए गए, उनका मज़ार मुबारक कहां पर है नहीं मालूम है? उनका मज़ार मुबारक उनकी अपनी आबादी से कुछ दूर पर एक मकाम जिसका नाम उस ज़माने में खरतंग था, उस जगह का नाम
खरतंग था। बुखारा के एरिए में ये जगह है। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार वहीं पर है। जब आपको दफन किया गया तो जब आपकी कब्र पर मिट्टी डाली जाने लगी तो उस मिट्टी से मुश्को अंबर की तरह खुशबू आती थी और हफ्तों तक लोग उस मिट्टी को तबर्रुक के तौर पर ले जाते थे। जो लोग अपने आप को गैर मुकल्लिद कहते हैं और कहते दिखाओ बुखारी शरीफ में कहा है, उनसे कहो तुम्हारे नज़दीक तो बुजुर्गों का तबर्रुक लेकर के जाना बिदात और शिरक है, जबकि इमाम बुखारी के कब्र की मिट्टी के लोग तबर्रुक के तौर पर ले जाते थे। इसका मतलब है कि तू सिर्फ धोखा देने के लिए बुखारी शरीफ का नाम लेता है। अगर तू वाकई बुखारी शरीफ को मानता तो इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नजरिए को भी मानता, उनके अकीदे को भी मानता और उनकी तुरबते अनवर की मिट्टी लोग तबर्रुक के तौर पर ले जा रहे थे, उसको उस जमाने के उलमा मुहद्दिसीन ने शिर्क और बिदात नहीं कहा। आज तू उसे शिर्क और बिदात कहता है। इसका मतलब है ना तू बुखारी शरीफ को मानता है, ना तू इमाम बुखारी को मानता है, ना तू मुहद्दिसीन को मानता है। हाँ, तू मानता है तो अपने नफ्स को मानता है। मैंने बुखारी शरीफ का जिक्र इतनी तफसील से आपके दरमियान कर दिया, लेकिन जो हदीस में आपको सुनाना चाह रहा था वो बुखारी शरीफ के हवाले से नहीं बल्कि तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, बात यहाँ से चली थी, ज़हन फिर वहीं ले जाइए। रसूल पाक ने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। ये नहीं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, बल्कि 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। मगर गैर मुकल्लिद कहता नहीं 40 साल के बाद नबूवत मिली, वहां भी ये गड़बड़ घोटाला करता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक से अर्ज किया, रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबूवत, आपको नबूवत कब मिली, आप मनसबे नबूवत पर कब फाइज किए गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिया, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम आबो गिल की मंजिल में थे। मैं उस वक्त भी मनसबे नबूवत पर फाइज था जब अभी आदम का वजूद नहीं हुआ था। तभी तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, होते कहाँ खलील कहाँ काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। कायनात का जर्रा जर्रा बाद में वजूद में आया है, मेरे मुस्तफ़ा का नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। इसलिए सारे नबियों के नबी मेरे मुस्तफ़ा है, सारे रसूलों के रसूल मेरे मुस्तफ़ा है, सारी कायनात के सरदार मेरे मुस्तफ़ा है। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया सबसे औला व आला। मगर वह भी कहता है कि नहीं, नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, नबी तो बड़े भाई की तरह होते हैं, बस उनकी इतनी ताज़ीम करो जितनी बड़े भाई की करते हो। तुमको ये अकीदा मुबारक हो और हमको हजरत जिब्रील का वो अकीदा मुबारक हो जिसमें हजरत जिब्रील ने ये फरमाया था, या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, मशरिक व मगरिब को देखा, मगर मैंने आप जैसा कायनात में किसी को नहीं देखा। इसी की तर्जमानी रजा ने की है और फरमाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। मस्जिद में क्या 15-20 मिनट और वक्त है, चलिए अल्लाह की शान है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम। रफीकान मोहतरम बैठे रहिए, कभी कभी ये भी मंजर देख लिया जाता है। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई काम करे। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। ये बताइए, आप कहते हैं कि हम नबी के नाम पर तो मरने के लिए तैयार हैं और थोड़ी देर बारिश सहने के लिए नहीं तैयार है, जबकि उलमा आपके सब स्टेज पर बैठे हुए हैं। खुदा ये सआदत आपकी किस्मत में लिखे हुए है, आपका ये ऐलान है, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अकीदा पहले है और अमल, जो शख्स बगैर सही अकीदा के अमल करेगा उसके अमल का कोई एतबार। मानना पहले है, करना आपने पहले, जैसे कारी मुहीउद्दीन साहब ने पहले माना कि अख्तर हुसैन कादरी तकरीर करता है, फिर उसके बाद में फोन लगा करके बुलाया, तो करना बाद में हुआ, मानना पहले है। इसलिए पहले नबी को मान फिर नमाज पढ़,
पहले रसूल पाक को मान, फिर रोजा रख। पहले रसूल पाक को मान, फिर इबादत कर, तब तेरी इबादत रब की बारगाह में मकबूल होगी, वरना सारी इबादतें तेरे मुंह पर मार दी जाएंगी। और मानना दो तरह का होता है, ये भी याद रखिए। एक है वाकई मानना, एक है फर्जी मानना। अगर वक्त होता मौसम और ज़रा अच्छा होता, अच्छा तो है ही है, इसलिए कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, ऐसी शानदार आपको हवा मिल रही है और ये रहमतों की फुहार आपके ऊपर बरस रही है और रसूल पाक का जिक्र जमील इस माहौल में आप सुन रहे हैं। हदीस के मुताबिक फरिश्तों ने अपनी रहमत का शामियाना तान रखा है, तो आप रहमत के शामियाने में इस वक्त बैठे हुए हैं और ये रहमत का शामियाना मुस्तफ़ा का सदका है, इसलिए कि जो भी नेमत मिल रही है ये सब नबी के सदक़े में, जिसको जो मिला सब मुस्तफ़ा के सदक़े में। इमाम बूसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शेर में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनद दियमी। या रसूल अल्लाह, जितने रसूल जितने नबी इस कायनात में आए सब आप ही के दरियाए करम से पानी पीने वाले हैं। यही आला हजरत ने भी फरमाया, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मानना दो तरह से होता है, जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको जहन में रखिएगा, ताकि कभी कोई वहाबी, कोई राफजी, कोई मौलाई नाम नहाद और कोई इस जमाने का सुले कुल्ली बदअकीदा आपको गुमराह न कर सके। आप क्रॉस क्वेश्चन करने का जहन बनाइए। जहां कोई कहे हदीस में कहां लिखा है कि जुलूस निकालो, फौरन कहिए हजरत जरा बुखारी शरीफ की वह हदीस दिखा दीजिए जिसमें हुजूर ने मना किया है कि मेरा जुलूस न निकालना। वह हदीस मुझको दिखा दीजिए जिसमें रसूल पाक ने फरमाया कि खड़े होकर के मुझ पर सलाम मत भेजना। वह हदीस दिखा दीजिए जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो या रसूल अल्लाह कह के मुझको न पुकारना। चंद सवाल आपने किया, वैसे ही पैजामा ढीला हो जाएगा, हमको मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना दो तरह का होता है, एक मानना वाकई मानना, एक फर्जी मानना। मिसाल के तौर पर मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ, अपने घर जाऊँगा, गोरखपुर कल उतरूँगा, जमदा शाही दारुल आलिमिया पहुँच जाऊँगा और आपने कहा हाँ अख्तर हुसैन कादरी आए हुए थे, मैं उनको मानता हूँ। दूसरे ने कहा अच्छा मानते हैं? कहा हाँ बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा तो वो कैसे थे? कहा एक आंख के काने थे, काले कलूटे थे, 10 उंगलियाँ उनके एक हाथ में थीं और उनकी पेशानी पर एक बहुत बड़ा गट्ठा बना हुआ था, मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे, एक पैर के लंगड़े थे। बताइए आपने मुझे माना कि मेरा मजाक उड़ाया? मगर कह तो रहे ना आप कि मैं मानता हूं, मगर ये मानना हकीकत में मानना नहीं है बल्कि मजाक उड़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसा हो जब वैसा मानेंगे तब मानना कहा जाएगा, और अगर उसके खिलाफ आप करेंगे तो वह मानना नहीं है बल्कि वह मजाक उड़ाना है। एक वहाबी कहता है हम नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर नबी तो वो हैं कि जिनको पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। नबी तो वो हैं कि अगर उनका ख्याल आ जाए तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। माना नबी को, मगर उसने कहा हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है। माना नबी को, मगर उसने कहा रसूल पाक को अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया था, वो तो एक मजबूर महज थे। माना नबी को, मगर कहा कयामत में नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे। आप बताइए वो मान रहा है कि नबी का इनकार कर रहा है? इसीलिए बाज लोगों को धोखा हो जाता है और वो कहते हैं अरे हजरत आप भी कलमा पढ़ते, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, मगर हम अहले ईमान से पूछो तब बताया जाएगा कि वो कलमा पढ़ते हैं मगर हकीकत में कलमे का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कि उन्होंने कहा तो कि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं मगर रसूल पाक के बारे में क्या अकीदा रखा, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मानना नहीं है, ये हकीकत में मजाक उड़ाना है। मानना क्या है? आओ बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछो, वो बताएंगे, वो तुमको सुनाएंगे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये है मानना।
इसको मानना कहते हैं। नमाजें पढ़ लेने से मानना समझ में आ जाएगा, मस्जिदें बना लेने से मानना समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं, मानना हकीकत में उसी वक्त कहा जाएगा कि जिस तरीके से कुरान ने, हदीस ने नबी को मानने के लिए हमें बताया है। जब उस तरह से माना जाएगा तब मानना मोतबर होगा, वरना मानने का कोई एतबार। बात समझ में आ रही है ना? बस 2-4 मिनट और देंगे, मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है। अकीदा पहले है, अमल। अब अमल की जब बारी आई तो अकीदे में घपला किया, अमल में भी घपला कर दिया। अकीदे में घपला किया कि कुरान ने नबी के बारे में बताया, वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, नबी गैब की बात बताने पर बखील नहीं है। ये तो लोगों को गैब की बात बताते रहते हैं। नबी को अल्लाह ने कुदरत वाला बना के भेजा है, उन्हें मजबूर बनाकर नहीं भेजा है। इसीलिए तो चांद को 2 टुकड़े कर दिया, सूरज को वापस बुला दिया। एक बद्दू आराबी देहाती जो अभी मुसलमान नहीं था, आया नबी की बारगाह में और आने के बाद कहता है, मैंने सुना है कि आप नबूवत और रिसालत का दावा करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं, बेशक अल्लाह ने मुझे रसूल और पैगंबर बना के भेजा है। उसने कहा, तो कोई दलील आपके पास है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या चाहते हो? कहा, मैं दलील चाहता हूँ। कहा, कैसी दलील चाहते हो? कहा, ये सामने जो खजूरों का दरख्त है, अगर इनमें से कोई दरख्त अपनी जगह से चलकर आपके बुलाने पर आपके पास आके गवाही दे दे तो मैं मान लूंगा कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। गोया काफिर भी ये जानता है कि जो नबी होता है वो मजबूर नहीं होता है, वो मुख्तार होता है। ये काफिर भी ये अकीदा रखता है कि नबी दुनिया में आजिज बना करके नहीं भेजा जाता है, बल्कि वो पावरफुल बना करके भेजा जाता। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी किसी की मदद नहीं कर सकते, नबी तो अपनी बेटी फातिमा की मदद नहीं कर सकते। अरे जालिम, तूने मुस्तफ़ा का मकाम नहीं समझा, तूने रसूल पाक की अज़मत नहीं समझी, तूने मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत और जलाल को नहीं समझा। मुस्तफ़ा वो है कि अगर इशारा कर दे तो समंदर का धारा रुक जाए। मुस्तफ़ा वो है अगर इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बद्दू ने कहा, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, दरख्त को कैसे बुला सकता हूँ, वो अपनी जगह से थोड़ी आ सकता है। नहीं, रसूल पाक ने फरमाया कि जाओ और वहाँ दरख्त से कह दो तुमको मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक का खुद ये अकीदा था कि मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं पावरफुल हूँ, जिसको बुलाऊं वो आ जाएगा और जिसको अपने दर से भगा दूं तो कहीं उसको पनाह नहीं मिलेगी। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार। हाँ, बहुत सारे लोगों को घमंड है कि हम मक्के में रहते हैं, हम मदीने में रहते हैं। अरे मक्के और मदीने में रहने से क्या होता है? 24 घंटा तुम खाने काबा में रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अबू जहल मक्के में रहता था कि नहीं रहता था? अबू लहब मक्की था कि नहीं था? उतबा और शैबा मक्की थे कि नहीं थे? अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी था कि नहीं था? वलीद इब्ने मुगीरा मक्की था कि नहीं था? ये बड़े बड़े चुगादड़ी मुगादड़ी, ये बड़े बड़े गुरु घंटाल, ये बड़े बड़े दुश्मनाने रसूल, ये मक्की हैं, ये मदनी हैं। तो मक्की और मदनी होने से कुछ नहीं होता है। देख, अबू जहल मक्की है, उतबा शैबा मक्की हैं, अबू लहब मक्की है, मगर इनका मक्की होना काम नहीं आया। और हजरत बिलाल हबशी ना मक्की हैं, ना मदनी हैं, ना हाशमी है, ना कुरैशी है, ना वहाँ अलवी है, ना वहाँ सादात में से है। एक हबश के रहने वाले आम इंसान हैं, मगर मुस्तफा की मोहब्बत का जाम उन्होंने पी लिया तो 1400 साल हो गए। पूरी दुनिया में किसी कौम के पास मेरे बिलाल का कोई जवाब नहीं हो सका। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। लिहाजा चाहे कोई मक्का में नमाज पढ़े, चाहे कोई मदीने में नमाज पढ़े, पहले ये देखा जाएगा कि ये मोहम्मदी है कि नहीं है। मक्की होना बाद में काम आएगा, मदनी होना बाद में काम आएगा। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल। तो पहले तुम रसूल पाक के वफादार बनो, फिर नमाज पढ़ो। और नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे?
नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? रसूल पाक ने फरमाया, किससे फरमाया? अपने सहाबा से फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, तुम कैसे नमाज पढ़ो मुझे देखो, जैसे मैं नमाज पढ़ूं वैसे तुम भी नमाज पढ़ो, मुझे देखो। अब सहाबा नमाज में हैं और ऐसे देख ले रहे हैं, फिर नमाज में है फिर देख ले रहे हैं, फिर नमाज में है फिर देख रहे हैं। वहाँ भी अपनी किताब में लिखता है कि नबी का ख्याल नमाज में आना बैल और गधे के ख्याल से भी बुरा है। अरे जालिम, तूने ये अकीदा कहाँ से ला करके लिख दिया कि नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज नहीं होगी? यहाँ ख्याल की बात करता है, रसूल पाक का जलवा नजरों के सामने है, हालत नमाज में है और नमाज में है और रसूल को देख रहे हैं, रसूल पाक की इक्तदा कर रहे हैं। जब देखने से नमाज मुकम्मल होती है तो सिर्फ ख्याल लाने से नमाज बातिल कैसे हो जाएगी? इसलिए मानना पड़ेगा तेरा अकीदा कुछ और है, हम अहले सुन्नत का अकीदा कुछ और है। सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, मुझको जैसे देखो नमाज पढ़ते हो वैसे नमाज पढ़ो, ये रसूल पाक ने फरमाया। अब रसूल पाक को सहाबा ने कैसे देखा, इन लोगों ने उसमें भी गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया, उसमें भी गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं, मुज्तहिद हैं, फ़कीह हैं, मुफ्ती हैं। सहाबा किराम में सब एक दर्जे के नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशलिस्ट का काम किया। स्पेशलाइजेशन का ज़माना है ना, ये डॉक्टर है तो नाक का, ये डॉक्टर है तो कान का, ये डॉक्टर है तो पेट का। आज लोगों के जहन में ये बात आई है कि तखस्सुस होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, मगर मेरे रसूल ने 1400 साल पहले ये शोबा खोल दिया था। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा को इल्मे हदीस का स्पेशलिस्ट बना दिया, वो अमीरुल मोमिनीन फिल आलम फिल हदीस हो गए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को फ़कीह आज़म बना दिया, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मुफस्सिर आज़म बना दिया। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं जो मनसबे सहाबियत पर फाइज है, मनसबे इज्तिहाद पर फाइज है, मनसबे इफ्ता पर फाइज है, मनसबे फ़क़ाहत पर फाइज है, मनसबे तफसीर पर फाइज है। रब्बे कदीर ने रसूल पाक की सोहबत की बरकत से उन्हें इतना अता किया, इतना अता किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने अहले फ़िक़्ह फ़तावा हैं सब इमाम हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद के गुलामों में शामिल है। ऐसी अजीम हस्ती थी। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हम लोग बैठे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आओ मैं तुमको रसूल पाक की नमाज दिखा दूं, इसलिए कि मैंने उन्हें देख कर नमाज पढ़ी है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं रसूल पाक ने कैसे नमाज पढ़ी है। फिर सब लोग मुतवज्जे हो गए, कहा हाँ दिखाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रसूल पाक की नमाज का तरीक़ा हमको बताना शुरू किया। तो आपने पहली बार अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ को कानों तक उठाया और नमाज पूरी कर ली, मगर फिर दोबारा आपने रफ़े यदैन नहीं किया, दोबारा आपने हाथ नहीं उठाया। रफ़ा के माने होते उठाने के, यदैन के माने हाथ के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं पहली बार भी उठाओ, जब रुकू में जाओ तब उठाओ, रुकू से उठ जाओ तब उठाओ, और फिर दूसरी रकात के लिए उठो तब उठाओ। मगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं आओ मैं तुम्हें रसूल पाक की नमाज दिखाऊं, रसूल पाक कैसे नमाज पढ़ते थे। उठाओ हदीस की किताबें, एक दो नहीं दर्जनों हदीस की किताबों को उठाओ, उसमें देखो लिखा हुआ है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं, सहाबा की जमात है, रसूल पाक की नमाज दिखा रहे हैं। और फिर उसमें रिवायत यह है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पहली बार सिर्फ हाथ उठाया, उसके बाद में एक बार भी आपने हाथ कानों तक नहीं उठाया और कहा यह रसूल पाक की नमाज है। और सहाबा मौजूद हैं, सारे सहाबा देख रहे हैं, मगर किसी ने इनकार
इनकार नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। और आज ये गैर मुक़ल्लिद कहता है कि रफ़ा यदैन एक बार नहीं किया जाएगा, कई बार किया जाएगा। अब बताओ हम इसकी माने कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की माने, सहाबा की माने, कि तुम्हारी माने? तुम कुछ भी हो, हमारे नजदीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। सहाबा वो है जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम उनमें से जिसके पीछे चलोगे रब्बे कदीर तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। इसलिए जो लोग इस झगड़े में पड़े ना, उनका कान पकड़ करके अख्तर हुसैन कादरी के हवाले कर दो, और ना मैं दिखा दूं कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना। हाँ, 4 मसला याद है। आमीन बिल जहर होना चाहिए, रफ़े यदैन होना चाहिए, मुक्तदी को भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए। इनको बुलाओ मेरे सामने जो लोग ये कहते हैं, और उनसे कहिए हजरत बताइए वजू में कै फ़र्ज है? वजू में कै फ़र्ज है? आप ही लोग बता दीजिए। 4 फ़र्ज है ना? उनसे भी पूछ लीजिएगा कल अगर कोई मिल जाए, मगर उनसे आप लोग सलाम कलाम मत कीजिएगा। हाँ, ये सांप हैं डस लेते हैं, बिच्छू हैं काट लेते हैं, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत इनको हम समझते हैं, इसलिए आप लोग इनको नहीं समझ पाएंगे। सांप को पकड़ने का काम अगर खुद हर शख्स करने लगेगा तो ये कब्रिस्तान बन जाएगा। सांप के मुंह को हर शख्स पकड़ने की जुरात, जो मंत्र जानता है वही पकड़ता है। मंत्र हम लोग जानते हैं, हम मंत्र जानते हैं। देखा नहीं आपने एक कितना बकबक कर रहा था, किस तरह से वो लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन जब आ गया मंत्र जानने वाले के सामने तो ऐसा मुंह पकड़ करके रगड़ दिया कि दिमाग सही हो गया। पूरी दुनिया में रब ने ऐसा जलील कर दिया कि लोग इबरत हासिल कर रहे हैं कि जो सहाबा का गुस्ताख होता है वो यहां भी जलील होता है, वहां भी जलील। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।